1985 में शाहबानो मामले के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय राजनीति में रुचि का महत्वपूर्ण विषय। सिविल कोड क्या है? 1985 में शाहबानो मामले के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय राजनीति में रुचि का महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा। यह बहस तब उठी जब धार्मिक कार्यों के अभ्यास के मौलिक अधिकार को खत्म किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होने वाले कुछ कानून बनने का सवाल उठा। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लंबे समय से 3 तलाक की प्रथा का शिकार कई महिलाएं हुई हैं। 3 तलाक की आड़ में न जाने कितने पतियों द्वारा अपने पत्नियों को बिना गुजारा भत्ता दिए छोड़ दिया गया। साल 1978 में शाहबानो नामक एक महिला भी 3 तलाक का शिकार हुई थी। जिस वक्त उन्हें उनके पति के द्वारा तलाक दिया गया था, उस वक्त उन शाहबानो की उम्र 62 वर्ष थी और शाहबानो के 5 बच्चे थे। उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। शाहबानो ने मध्य प्रदेश के निचली अदालत में केस दायर किया था, जिसमें उनकी जीत दायर हुई और 25 रुपए का भत्ता दिया गया उन्हें। अदालत ने उनके पति शाहबानो को हर महीने 25 रुपया देने का आदेश दिया था। 25 रुपए के गुजारे भत्ते को बढ़ाने के लिए शाहबानो ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें उनके भत्ते को 25 रुपए को बढ़ाकर 189 रुपए कर दिया गया। शाहबानो के पति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपना केस दायर किया, जहां पर भारत के समान नागरिकता संहिता पर भी सवाल उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने इस केस पर विचार किया और इस केस को सही ठहराया, लेकिन इस केस में असली मोड़ तब आया जब उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कोर्ट के आदेश को पूरी तरह बदल दिया था। 1986 में मुस्लिम महिला तलाक अधिकारों के अधिनियम संसद से पास करवा लिया था। इस अधिनियम के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को अगर उसके पति ने 3 तलाक दे दिया तो केवल 90 दिन ही उनको भत्ता दिया जाएगा अपनी पत्नी को गुजारा करने के लिए। शाहबानो केस जीत कर हार गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? देश में आजादी के बाद कई बार इस मुद्दे को उठाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे पहला जिक्र भारत में ब्रिटिश राज के समय 1840 में आया था। इसके बाद स्वतंत्र भारत में शाहबानो केस के साथ एक बार फिर आया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड नियम का एक सेट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है देश भर के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबके लिए एक जैसा ही कानून रहेगा, जिस पर किसी धर्म विशेष का प्रभाव नहीं होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी तरह के धर्म संबंधित पर्सनल लॉ को समाप्त कर देता है। भारतीय संविधान में भी इसका जिक्र किया गया है। इसका वर्णन संविधान के 44वें आर्टिकल में किया जाता है। देश भर में समान नागरिकता के लिए सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हमारे भारत देश में केवल एक ही ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वो है गोवा। क्योंकि हमारे संविधान में गोवा को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला है। गोवा में रहने वाले सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए एक ही फैमिली कानून है, जिसके अंतर्गत गोवा में 3 तलाक नहीं दे सकता है। दुनिया में ऐसा कई देश है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। मुस्लिम देश भी हैं, अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, सूडान, इजिप्ट और इंडोनेशिया जैसे देश पर लागू है। भारत में संविधान एक ही है, कानून धर्म के आधार पर अलग है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध का सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के द्वारा। हमारे भारत देश में इसे लागू करने के बारे में विचार विमर्श रूलिंग पार्टी बीजेपी कर रही है। जनता की राय एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद राज्यसभा में इसे पेश किया जा सकता है। वीडियो के अंत में छोटी सी अपील है, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।